नए साल के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों तख्तियां थी जिसमें इजराइल विरोधी नारे लिखे हुए थे। तख्तियां लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा, जायोनिज्म कैंसर है, ईरान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं और इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद की जाए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ तीसरा इंतिफादा शुरू करने की मांग की। बता दें कि जायोनिज्म एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन है और ये इजराइल के ऐतिहासिक भूभाग में यहूदी देश की पुनर्स्थापना का समर्थन करता है, जबकि इंतिफादा इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कहता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, सिर्फ एक ही हल, इंतिफादा विरोध शानदार है, हम जीतेंगे और हमें गाजा पर फक्र है। प्रदर्शन का आयोजन फिलिस्तीनी युवा आंदोलन, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन और पीपल्स फोरम ने किया था। प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन हुआ हो। हमास के समर्थक अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जो इजराइल के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। हालांकि इस प्रदर्शन से कुछ देर पहले न्यू ऑरलियंस में एक शख्स ने तेज रफ्तार कार से हमला कर सैकड़ों लोगों को रौंद दिया था। इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह भीड़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुई। अब समझिए इंतिफादा का मतलब क्या है। इंतिफादा एक अरबी शब्द है, इसे अंग्रेजी में शेक ऑफ कहते हैं। इजराइल के खिलाफ विद्रोह और उस पर जोरदार हमले को फिलिस्तीनी नागरिक इंतिफादा कहते हैं। एक ऐसा हमला जो इजराइल को पूरी तरह से हिलाकर रख दे, इसे इंतिफादा कहा जाता है। 1987 में इस शब्द का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। ये वो मौका था जब फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के खिलाफ वेस्ट बैंक और गाजा दोनों ने जोरदार विरोध किया था। फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी प्रोफेसर एडवर्ड सईद ने 1989 में इंतिफादा शब्द की व्याख्या की थी। उनका कहना था, ये अपनी जमीन, देश और इतिहास बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ एक तरह की जवाबी कार्रवाई है। इजराइल के खिलाफ अब तक 2 इंतिफादा हो चुके हैं। पहले इंतिफादा की शुरुआत 8 दिसंबर 1979 को हुई थी और इस दौरान लोगों ने इजरायली सेना पर पत्थर और बम से हमला किया। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ, जिसके तहत पहला इंतिफादा खत्म हुआ। दूसरे इंतिफादा की शुरुआत 28 सितंबर 2000 को हुई। हमास ने आधुनिक हथियारों से इजराइल पर हमला बोला और इजराइल के शहरों और रिहायशी इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। दूसरे इंतिफादा के खत्म होने को लेकर कोई एक तय तारीख नहीं है। न्यूयॉर्क के अलावा नए साल के मौके पर तुर्की के इस्तांबुल में भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल के गलाटा ब्रिज पर जमा भीड़ ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल एर्दोगन ने इस दौरान गाजा पर इजरायली हमले की आलोचना की। बिलाल ने बशर अल असद के तख्ता पलट का जिक्र करते हुए कहा, सीरिया के मुसलमान मजबूत हौसले और सब्र करने वाले हैं। सीरिया के बाद अब गाजा भी घेराबंदी से आजाद होगा। बहरहाल इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।